हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन फरवरी मंथ के अंडर 11th नीट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सी क्वेश्चन नंबर 1। A block of mass 50 kilogram slides over a horizontal distance of 1 meter. If the coefficient of friction between there is 0.2 आपको दे दिया है, तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट दिया है तो वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डी, F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन इंटू डी, म्यू एस एन इज इक्वल टू एम जी इंटू डी। म्यू एस आपके पास दिया है, देखो म्यू एस है एम मास 50 किलोग्राम, जी 9.8 एंड डी 1 मीटर। सब वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 98 जूल। ऑप्शन नंबर ए। ओके, सेकेंड वन। Spring 40 millimeter long is stretched by the application of force. 10 Newton force required to the stretch the spring through 1 millimeter. बराबर। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग थ्रू 40 मिलीमीटर के लिए क्या होगा? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला है 1/2 kx²। अब आप देखो 40 मिलीमीटर के लिए फाइंड करना है, लेकिन k नहीं दिया है, तो k के लिए आपको क्या दिया है? k इज इक्वल टू एफ अपन एक्स। तो k इज इक्वल टू एफ क्या होगा? 10 और x 1 मिलीमीटर 10⁻³ तो k आपको मिल जाएगा 10⁴। k की वैल्यू आप पुट करोगे, x 40 मिलीमीटर दिया है तो आपको वर्क डन मिल जाएगा 8 जूल। ऑप्शन नंबर डी सेकेंड का ये आपका राइट आंसर है। सी थर्ड वन। अ बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम is thrown vertically upward। देखो अभी क्वेश्चन खास समझना। by applying a force by hand, if the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter, find the magnitude of the force। 0.2 मीटर हैंड मूव करने के बाद, ऊपर करने के बाद 2 मीटर हाइट फर्दर वो गेन कर रहा है, तो एच टोटल क्या होगा? 0.2 प्लस 2 मतलब 2.2 मीटर। इसके लिए वर्क डन आपको फाइंड करना है। यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 mgh2 ही लेते हैं। तो इसके लिए W इज इक्वल टू एफ इंटू डी बराबर है, एंड W इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू एफ इंटू डी। आपको निकालना है फोर्स, F आपको फाइंड करना है एम जी एच। एम कितना लोगे? 0.2, जी 10 और एच कितना लोगे? 2.2 डिवाइड बाय डी। डिस्टेंस कितना है? 0.2 मीटर। वहां से आप फेंक रहे हो ऊपर की ओर, इज इक्वल टू एफ। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। ओके, नेक्स्ट वन। 4 नंबर 4 में देखो, if the linear momentum is increased by 5%, the kinetic energy will be। तो k इज इक्वल टू p²/2m। परसेंटेज में पूछा है तो एरर ले लेते हैं। ये आपको फाइंड करने का बोला है काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम में तो 2 डेल्टा p बाई p इंटू 100%। मोमेंटम में आपको दे दिया है कितना? 5%। ये कितना होगा? 10%। 10% आपका आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ नंबर। A motor drives a body along a straight line with a constant force. The power P developed by the motor must vary with time t according to which formula। और इसमें से ग्राफ आपको डिफाइन करना है। देखो मोटर ड्राइव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट फोर्स, तो P इज इक्वल टू एफ वी। पावर और फोर्स का रिलेशन है। द पावर डेवलप्ड बाय द, ओके पावर का टाइम के साथ रिलेशन पूछा है, तो एफ वी इज इक्वल टू क्या होगा? A इज इक्वल टू वी बाई टी, तो V इज इक्वल टू ए टी, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा पावर भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ए करेंगे, लेकिन ए पे तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा लेकिन पावर एक ही पे रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम जैसे इंक्रीज होगा वैसे पावर भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट इन अ रीजन मास इज शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी फॉर डिफरेंट पाथ। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बोला है डिफरेंट पाथ के लिए, और ये आपको एक फिगर दी है कि भाई ए टू बी जाने के लिए एक ये पाथ है, एक ये पाथ है और एक पाथ है, तो उसमें से वर्ड डन क्या रहेगा, तो तीनों केस में सेम ही रहेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी है। ओके, तो वर्ड डन तीनों तीन में सेम ही रहेगा। 7 नंबर का, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच 2 मीटर 2 सेंटीमीटर इज यू, देन 8 सेंटीमीटर के लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पे u एंड स्ट्रेच मतलब x का डायरेक्टली डिस्टेंस बोला है, तो u का फॉर्मूला है, 7 नंबर की बात हो रही है, u इज इक्वल टू 1/2 kx², इसका मतलब u इज प्रोपोर्शनल टू x², तो u1/u2 इज इक्वल टू x1/x2 का स्क्वायर। u1 u है, ये u2, x1 क्या है 2 सेंटीमीटर मतलब 4, और ये 8 64, 4 16 जा यहाँ पे चला जाएगा, तो u2 इज इक्वल टू 16u, जो कि आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन 8 नंबर, 8 नंबर, a ball is dropped from a height h, the coefficient of restoration will rise jumping twice from the ground। तो हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, एच एन इज इक्वल टू इज टू 2n इंटू एच, ट्वाइस जंपिंग बोला है तो 2 इंटू 2 4 इंटू एच, तो इज टू 4 इंटू एच, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी। ओके, 9 नंबर, a moving block of mass m collide with another stationary block which mass is m 4m। एक m ब्लॉक जो कि मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, एक 4m ब्लॉक जो कि रेस्ट पे है। ओके, कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम अपन ले रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, स्मॉल m मास का ब्लॉक आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे आ जाता है। when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution e will be। तो कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने के बाद एम वी इज इक्वल टू 4m v डैश mm कट, तो v डैश इज इक्वल टू mv/4m mm कट, तो v डैश इज इक्वल टू v/4, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1/4 मतलब 0.25 होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर का, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजिशन इज शो इन द फिगर, द वर्क डन बाय 1 to 5 मीटर। 1 to 5 मीटर में वर्क डन मतलब ये होगा, ब्लैक वाला जो यहाँ पे नीचे होगा वो नेगेटिव सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यहाँ पे फोर्स एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करना है। ओके, तो पहले का क्या होगा देखो, 10 into 1 इसके लिए, प्लस 3 - 2 मतलब 1, और ये वाला यहाँ पे 20, अब नीचे है -20 प्लस 10, 20 30 -20 प्लस 10, 10 प्लस 10 मतलब 20, और यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में है और ये डाइन में है, तो ये आंसर किस में आएगा, अर्ग में। ओके, तो 20 अर्ग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 11, a particle of mass moving with v
कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी, देखो आगे किया था वैसे ही सेम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। m मास का ऑब्जेक्ट जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, 2m मास का जो कि स्टेशनरी पे है, फिर दोनों साथ में कंबाइन हो जाते हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ पे एम वी, 3m v डैश, एम गए तो v डैश इज इक्वल टू v बाय 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, 12 नंबर, a sphere is suspended by through a thread length, what minimum horizontal velocity has to be imparted the ball for it the height of the suspension। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, a sphere is suspended by a thread length l thread से स्ट्रिंग है, बराबर। उसके बाद देखो तो उसको मिनिमम कितना वेलोसिटी आप दोगे जिसकी वजह से थ्रेड क्या हो, हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर हाइट पे है और कितनी वेलोसिटी दोगे, E इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और एम जी एच, एम कट तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पे हाइट मतलब लेंथ बोली है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उसमें देखो क्या बोला है, बॉडी ऑफ मास m 10 किलोग्राम मूविंग विथ स्पीड दिस, 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो कि 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, एंड स्टेशनरी ब्लॉक से 5 किलोग्राम से, तो एज अ रिजल्ट टू बॉडी स्टिक टुगेदर, उसके बाद दोनों स्टिक हो जाते हैं, तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? 30 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 15 इंटू वी डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा क्या है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, क्योंकि दोनों स्टिक हो रहे हैं, 10 + 5 इंटू वी डैश का स्क्वायर, 1/2, 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 15 2 ज़ा 30 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर, 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अप 2 किलोग्राम ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन हैविंग द हाइट 10 मीटर, मास दिया है, हाइट दी है, एक्सेलरेशन दिया है, वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन क्या रहेगा? इज द फ्रिक्शन, देखो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आया तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन करना है, ये आपको लाइट होना चाहिए। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन, तो टोटल वर्क डन माइनस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एच हाइट से नीचे आ रहा है, तो टोटल वर्क डन तो आपको दे दिया है देखो क्वेश्चन के अंदर 300 जूल, माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एम जी एच, 300 माइनस एम जी एच m2g10, और हाइट कितनी बोली है आपको? 10 मीटर, तो 10 10 100 2 जा 300 माइनस तो क्या होगा 100 जूल, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सी नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर 15। 15 में क्या बोला है, अ फोर्स एफ दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ दिया है 5i 6j और 4k, और डी दिया है 6i और 5k, ये कितना होगा 5i 6i 30, जे दिया ही नहीं है यहाँ पे तो 0, -4 इंटू +5 20, तो ये 10 जूल, जो कि आपका आंसर है 15 में डी।
ओके 10 यूनिट भी आप बोल सकते हो। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर में क्या बोला है आपको, 16 नंबर में देखो, two bodies of mass m1 and m2 equal to kinetic energy, and p1 and p2 their momentum, respective momentum, equal kinetic energy and p1 p2 respective momentum, the ratio of p1 and p2 क्या रहेगा। ओके k1 is equal to k2 under root 2m e1, p1 is equal to p2। ओके 16 में क्या होगा, p is equal to under root 2m के बराबर है। सो P1 अपन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 अपन M2, सीधा मास के साथ रिलेशन पूछा है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट M1 अपन M2, ऑप्शन नंबर सी। 17 a particle of mass M1 is moving with velocity v1 and another particle of mass M2 is moving with velocity v2, both have the same momentum। 17 में बोल दिया दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब P1 इज इक्वल टू पी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2m के, मतलब E1 के काइनेटिक एनर्जी बोलो 2m E2, कोई भी एनर्जी बोलो बराबर। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, अंडर रूट मान लो कट, तो E1 अपन E2 इज इक्वल टू ये M1 ये M2, M2 अपन M1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, M1 इज ग्रेटर देन M2, तो यहाँ पे क्या होगा, E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। रिलेशन देखो E1 M2 E2 M1, M1 इज ग्रेटर देन M2 तो E2 इज ग्रेटर देन E1, पर ऐसा आपको ऑप्शन नहीं दिया है, E2 ग्रेटर देन E1, इसका मतलब E1 लेस देन E2, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर, 18 में क्या बोला है, दो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर यहां से आ रहा है ए टू सी और दो हाइट है 10 मीटर एंड 5 मीटर, तो वैल्यू ऑफ एक्स नियरेस्ट टू, जब ए टू बी हाइट पे जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या बोला, स्पीड क्या होगी, तो दो हाइट के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल अंडर 2gh-h, सिंपल फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, 2 इंटू जी आपको बोल दिया है 10, h माइनस एच 10 माइनस 5 5 5 टू ज़ा 10 10 10 100 100 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा आंसर 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका राइट आंसर है। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सी अ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली अप, एक ब्लॉक दिया है आपको, देखो तो डाउनवर्ड mg लगेगा, ऊपर की ओर पुल कर रहे हो तो टेंशन वहां लगेगा t, तो ma उसके ऑपोजिट लगेगा, ऊपर की ओर पुश कर रहे हो तो उसका सूडो नीचे की ओर लगेगा, तो t इज इक्वल टू mg प्लस ma। ओके तो t इज इक्वल टू m g प्लस a, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है g/4, तो नीचे वाला एक्सेलरेशन आप कितना लोगे g/4, तो t इज इक्वल टू 4g प्लस g 5mg/4 प्लस 5mg/4 जो कि आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट 20 नंबर है, द बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम लीव्स अ राइफल इन एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एंड द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस द W इज इक्वल टू 1/2 K, W इज इक्वल टू, हाँ वर्क डन W इज इक्वल 1/2 K, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके W इज इक्वल टू डेल्टा के फॉर्मूला ले ले, आपको बोला तो दो वेलोसिटी दी हो तो डेल्टा के मतलब 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मास दिया है 20 ग्राम, 20/1000 करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो लास्ट में आपको आंसर आ जाएगा 75 जूल। ओके 20 ग्राम दिया है, ध्यान रखना खास 20/1000 करना पड़ेगा। ओके दैट्स इट। Question number 21. Second pendulum is mounted in a rocket.
पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज व्हेन द रॉकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी डैश, वेर जी डैश इज इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे पीरियडिक टाइम हमें डिक्रीज करना है। पीरियडिक टाइम डिक्रीज तब होगा जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कब इंक्रीज होता है, जब सेकंड पेंडुलम कहाँ पे होता है, तो अपर डायरेक्शन में जो लिफ्ट या तो रॉकेट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ता है। तो आप देखोगे उस वक्त जी डैश का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, जी प्लस ए। तो जी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जी इंक्रीज हो जाएगा तो टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टी विल डिक्रीज। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन डी, व्हेन द रॉकेट मूव्स अप विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में आपको बोला हुआ है a hollow sphere is filled with water through a small hole in it. It is then hung by a long thread and made to oscillate. As the water slowly flows out of the hole at bottom, the period of oscillation will. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा कि यहाँ पे पहले का जो पीरियडिक टाइम है वो इंक्रीज़ होगा, उसके बाद जैसे जैसे वाटर फ्लो होता रहेगा वैसे वैसे वो डिक्रीज़ होता जाएगा और फाइनली वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऑसिलेट करना कंटिन्यू करेगा। तो ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो कोई भी फंक्शन एसएचएम है या नहीं है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे वन बाय वन हमें सारे फंक्शंस को चेकआउट करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो आपको मिलेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पे में मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इसमें से आप माइनस ओमेगा स्क्वायर को ले लो कॉमन, ब्रैकेट में टर्म बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी वाई ही है डिस्प्लेसमेंट। ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब कि यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस वाई, जो एस एच एम होने की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर ए है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बी सी और डी भी चेक कर सकते हो, उसमें आपको ये कंडीशन फुलफिल होती हुई नहीं दिखेगी। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बी सी और डी में एस एच एम नहीं है। ठीक है, जो फंक्शंस दिए गए वो एस एच एम। के बाद देखते हैं नंबर 20 में आपको दिया है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज़। हम जानते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, पाई बाय, यहाँ पे पाई बाय 2 को उन्होंने 0.5 पाई लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। के बाद देखें 25th में पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एस एच एम with amplitude A, the period of oscillation is t. The minimum time taken by a particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position. यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब कि
a/2 लेना है, तो a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। सिंप्लीफाई करने पे आपको ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो मिलेगी 6 π/6। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे टी की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी t/12। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, t/12, मतलब कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 26। इसमें दिया सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इज इक्वल टू 0 विथ एन एम्पलीट्यूड a इन टाइम पीरियड t। द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इज इक्वल टू a/2 विल बी। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और स्पीड पता करनी है, तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हम जानते क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ओमेगा रूट में हम ए स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और x की जगह ले लेंगे a/2। a/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा ओमेगा रूट 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा के वैल्यू 2π/t रख दो आप। अंदर वाले टर्म को आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा √3a/2 2 और ओके सिर्फ 2 कैंसिल होगा। फाइनली हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा, तो √3a/π √3a/π डिवाइड बाई टी। सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। के बाद देखते हैं नंबर 27 में आपको दिया हुआ है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल, मास इज कैपिटल T if along with it another mass capital M is also suspended, then you have to find out the new periodic time। हम जानते हैं स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन में पीरियोडिक टाइम T होता है वो 2 टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। इसको अकॉर्डिंगली अगर इक्वेशन लिखें तो क्या बनेगा, T1/T2 इज इक्वल टू रूट ओवर इनिशियल मास क्या है m और उसको बढ़ा के हम क्या कर देते हैं 2m, उसमें और m मास ऐड करना। ठीक है, m हो जाएगा कैंसिल आउट। T2 को सब्जेक्ट बनाने पे हमें मिलेगा √2 इंटू T1 और T1 यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो कैपिटल T दे रखा है। हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, √2t, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बात देखते हैं 28। The oscillation of body on smooth horizontal surface is represented by the equation x is equal to a cos omega t, where x is displacement and t is time, omega is frequency. Which of the following graph shows correctly the variation of a, मतलब कि acceleration with time। e जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखो आपको x का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है, a cos ओमेगा टी। एक्सेलरेशन लेने गेट करने के लिए हमें तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आपको मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कॉस का कॉस का ही ग्राफ बनेगा बट नेगेटिव साइड से शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम इज बीटा, देन इट्स टाइम पीरियड। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का रेशियो ले लेंगे। अल्फा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन, तो उसका फार्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर, और बीटा है मैक्सिमम वेलोसिटी जिसका फार्मूला होता है ए ओमेगा। ओमेगा ओमेगा ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू इक्वेशन बनेगा अल्फा बाय बीटा। अब हमें क्योंकि पीरियोडिक टाइम गेट करना है तो ओमेगा को हम पीरियोडिक टाइम के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2π/t इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। आप टी को सब्जेक्ट बनाओगे
ई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। देखिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला है अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड। द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास। व्हेन द मास m is slightly pulled down and released, it oscillates with time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of the oscillation becomes 5 seconds. So you are asked to find m. तो देखिए यहाँ पे भी हम स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन में जो रिलेशन का यूज़ करते हैं उस रिलेशन का यूज़ करेंगे, t इज प्रपोजनल टू रूट m। तो उसके अकॉर्डिंगली T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर M1 अपॉन M2। अब यहाँ पे m आपको दिया हुआ है स्मॉल m और M2 आपको लेना है m+1 क्योंकि उसमें 1 kg का इंक्रीमेंट कर दिया है। T1 T2 आपको दे रखे हैं, T1 है 3, T2 है 5 और रूट इस तरफ लेंगे तो दोनों का उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब T1 बाई T2 होल स्क्वायर। T1 मतलब 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, T2 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू m अपॉन m+1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9m + 9 इज इक्वल टू 25m और 9m को 25 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16m, मतलब कि 9 इज इक्वल टू 16m। m को आप सब्जेक्ट बना दोगे, m इज इक्वल टू आंसर आएगा 9/16 और यूनिट आएगा kg। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे दिया हुआ है 9/16, तो ये है ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में द पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग and is moving freely to and fro like simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. The time period of the oscillation. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो भी हमारे पास रिलेशन है उसका यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपको दे रखा है 20, ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, एक्स की जगह ले लेंगे 5। ओमेगा को सब्जेक्ट बनाने पे आपको मिलेगा 2 और क्योंकि हमें पीरियोडिक टाइम गेट करना है तो ओमेगा की जगह ले लेंगे 2 पाई/t इज इक्वल टू 2, सो t हमें मिलेगा पाई सेकंड। पाई सेकंड देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है यहाँ पे, तो 31 का हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पाई सेकंड। 32 इसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई/6। पूछा हुआ है आफ्टर द एलिप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट करके उसको वेलोसिटी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी के फॉर्म में लाओगे तो v इज इक्वल टू बनेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस पाई/6। ओके, अब इसमें आपको वेलोसिटी की कंडीशन दी है कि वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, मतलब कि Vm/2 इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6। देखिए ए ओमेगा मतलब Vm ही होता है, तो Vm और ए ओमेगा को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/6 हमें मिलेगा 1/2 और कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई/3 के लिए, मतलब कि यहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस पाई/6 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, पाई/3। फर्दर सिंप्लीफाई करो और टी को सब्जेक्ट बना दो तो पीरियोडिक टाइम के फॉर्म में हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, t/12। इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू होता है हाफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेर k स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट।
यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब कि a/2, तो ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर माइनस x की जगह a/2 लोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपको कुछ इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, 3/4 ब्रैकेट में 1/2 a स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो 1/2 a स्क्वायर हमें मिला है वो क्या है, वो टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 3/4, टोटल एनर्जी को हम सिंबल में t से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो k/t जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3/4। इसका मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट a/2 होगा, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा, तब काइनेटिक एनर्जी का 3/4 जो फ्रैक्शन है वो टोटल एनर्जी में होगा। हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34th में द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। Spherical bob which is empty from inside has mass 50 gram. This now is replaced by another solid of same radius but have different mass of 100 gram. The new time period will be. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे मास में चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, उसका पीरियडिक टाइम जो है वही रहेगा। तो पहले भी पीरियडिक टाइम 2 सेकंड था, अभी भी पीरियडिक टाइम क्या रहेगा, 2 सेकंड ही रहेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखते हैं 35 में द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ए लेना है। तो सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल से देखें, ये सिंपल पेंडुलम जो इस तरह से ऑसिलेट करता है, पूछा गया कि इसका जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तब उसका कितना, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो हम जानते हैं कि अगर पेंडुलम यहाँ से शुरुआत करे तब उसकी शुरुआत हो रही है x इज इक्वल टू 0 से, वो यहाँ पे जा रहा है, उसका a जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, वापस आ रहा है, दूसरा a जितना डिस्टेंस कवर, मतलब कि यहाँ पे 2a डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। फिर यहाँ से रिटर्न ये यहाँ पे जाएगा तो वापस a, और वापस आएगा तब और दूसरा a, मतलब कि यहाँ पे भी 2a डिस्टेंस कवर होगा। तो आप देखो कि टोटल जो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है तब उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो 2a प्लस 2a मतलब कि 4a। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आंसर 0 आएगा, बट यहाँ पे क्योंकि आपको डिस्टेंस पूछा है तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 4a। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला है वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो y है 1 मीटर, वेवलेंथ 2 पाई मीटर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 1/पाई हर्ट्ज दिया है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम अगर वेव को किसी इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे वेव का ट्रैवल किस डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन। उसका डिस्प्लेसमेंट आपको 1 मीटर। पहले तो अपन जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है, वाई इज इक्वल टू ए। ये आप देख सकते हो आपको 1 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस में आपको ए की वैल्यू 1 ही दी हुई है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। साइन ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है, तो ओमेगा को आप 2 पाई एफ के फॉर्म में लिख दो, 2 पाई एफ टी माइनस ए को हम लेमडा के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वेवलेंथ दी हुई है 2 पाई बाय लेमडा इन एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, एफ की वैल्यू आपको जो दी रखी है वो रखेंगे 1/पाई, तो पाई पाई कैंसिल आउट होने पे क्या बचेगा, 2t बचेगा, माइनस लेमडा आपको कितना दिया हुआ है 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा। तो देखिए ऐसा इक्वेशन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बोला अबॉट एट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव व्हिच crashed are 100 मीटर apart and velocity is 25 मीटर पर सेकंड। द बोट बाउंस अप वंस इन एवरी ब्लैंक सेकंड, मतलब यहाँ पे आपको पीरियोडिक टाइम बताना है। देखिए दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ लेमडा बोलेंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 100 मीटर। वेलोसिटी
वेलोसिटी है 25 पर सेकंड। यहाँ पे आपको पीरियोडिक टाइम टी गेट करना है। तो हम देखिए फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन जानते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू होता है वी बाय लेमडा। पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू इसका इन्वर्स कर देंगे, मतलब कि लेमडा बाय वी। लेमडा आपको दे रखा है 100, वेलोसिटी आपको दे रखी है 25, 100/25 आ जाएगा 4 सेकेंड। ऑप्शन सी जो है वो हमारा रहेगा। 38 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस एट प्रेशर पी एंड डेंसिटी डी इज। तो इनिशियली न्यूटन ने ये इक्वेशन दिया था, वी इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाय डी, बट इससे जो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही थी वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही डिफरेंट थी, इसलिए उसमें लाप्लास ने करेक्शन किया और वी का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या बन गया, वी इज इक्वल टू गामा पी बाय डी। ओके, तो देख लीजिए इस तरह का इक्वेशन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39, velocity of sound in air is given. For a particular sound in air, a path difference is 40 semi is equivalent to phase difference 1.6 pi. The frequency of the wave is। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गेट करने, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू वी बाय लेमडा, बट उससे पहले हमें लेमडा गेट करना है। इसलिए आपको फाई की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.6। फाई का हमारा जो फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू के एक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। फाई ले लेंगे 1.6 पाई, ए की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो कि आपको दे रखा है 40 सेमी, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻² मीटर। सिंप्लीफाई करने पे लेमडा की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी 50 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अभी हमें फ्रीक्वेंसी गेट करनी है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू वी बाय लेमडा। वी वेलोसिटी आपको दे रखी है 330, लेमडा की वैल्यू में मिल चुकी है 50 इंटू 10⁻²। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 33/5 आप करोगे तो आपको 6.6 मिलेगा। 100 मल्टीप्लाई करने पे फाइनली जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, 66 हर्ट्ज। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे दिया हुआ है, 660 हर्ट्ज ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 660। देखते हैं नंबर 40, टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है हम जानते हैं, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। v1 बाय v2 इज इक्वल टू ले लेंगे रूट T1/T2। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी डबल हो रही है, ठीक है, मतलब कि v1 बाय v2 की जगह ले लेंगे 2v1 इज इक्वल टू, T1 आपको दिया 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में लिखेंगे 300 केल्विन, और T2 हमें गेट करना है। v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट इस तरफ आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और T2 को सब्जेक्ट बनाने पे T2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1200 केल्विन। अब क्योंकि आंसर डिग्री सेल्सियस में मांगा हुआ है, तो इसे फिर से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 273 को माइनस करेंगे। 273 को माइनस करने पे हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 927 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए 927 डिग्री सेल्सियस हमें कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 41, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग इज। तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी का टेंशन के साथ जो रिलेशन हो जानते क्या होता है, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो v1/v2 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर T1/T2। तो v1/v2 इज इक्वल टू, टेंशन डबल हो रहा है तो T2 की जगह हम ले लेंगे 2T1
T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आंसर है क्या बनेगा, तो 1/√2। तो 1/√2 देखिए आपको कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। यहाँ पे जो वेलोसिटी का रेशियो है वो क्या बन जाएगा, 1/√2। 42, इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखा है y = 10 sin पाई 0.01x - 2t। इस तरह के इक्वेशन में मैंने आपको बोला हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट के बाहर जो पाई दिया है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पे हमें जो इक्वेशन है वो मिलेगा y = 10 sin 0.01 पाई x माइनस 2 पाई टी। ठीक है, उन्होंने x और y सेमी में और t सेकंड में दिए रखे हैं। आपको मैक्सिमम स्पीड पता करनी है, तो मैक्सिमम स्पीड का रिलेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी मैक्स = a ओमेगा। तो a आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आंसर भी आपको सेमी पर सेकंड में लाना है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ओमेगा जो कि t का मल्टीप्लायर होता है, तो 2 पाई, ये हो जाएगा 20 पाई। पाई की वैल्यू रखने पे अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो आपको मिलेगा 63 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, नंबर 43, यहाँ पे भी आपको एक इक्वेशन दे रखा है y = 4 साइन, यहाँ पे पाई को आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो हो जाएगा पाई t/5 माइनस पाई x/9 प्लस पाई/6। तो इसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है ए ए की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। ठीक है, ए का जो मल्टीप्लायर है वो क्या होता है, ओमेगा होता है। एक्स का जो मल्टीप्लायर वो क्या होता है, के होता है। और ये आपको दे रखा है 5 इस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं। फ्रीक्वेंसी आपको ओमेगा = दे रखी है 5/5, तो आप 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो 2 पाई एफ = हो जाएगा 5/5। पाई पाई कैंसिल आउट करने पे आपको एफ़ की वैल्यू मिलेगी 1/10 हर्ट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन में 50 हर्ट्स दे रखी है जो गलत है। फर्दर हम ए की वैल्यू को 2 पाई/लैम्बडा से कंपेयर करते हैं और लैम्बडा के ऐड करते हैं। तो ए = होता है 2 पाई/लैम्बडा इक्वल टू, यहाँ पे के की वैल्यू आपको दे रखी है पाई/9। दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल आउट करोगे तो लैम्बडा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 18 मीटर। मतलब कि ये आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको यूनिट नहीं दे रखा है, वो एक्चुअली मीटर है। ठीक है, वो क्या समझना है आपको, मीटर समझ। ठीक? देखते हैं नेक्स्ट 44। यहाँ पे भी आपको एक वेव का इक्वेशन दे रखा है y = a sin 0.01x माइनस 2t। राइट, ए और x जो है वो सेंटीमीटर में। वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा/के। ओमेगा मतलब टी का मल्टीप्लायर जो कि 2 दे रखा है, के मतलब x का मल्टीप्लायर जो आपको 0.01 दे रखा है। सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आएगा, 200 सेमी पर सेकंड, क्योंकि आपको ए और एक्स सेमी में दिए, तो आंसर आएगा अपना 200 सेमी पर सेकंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, स्टील वायर हैज़ लेंथ 12 मीटर एंड मास 2.10 kg. What should be the tension in the wire so that the speed of transfer wave on wire equals the speed of sound in dryer at 20 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 343 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का इक्वेशन यूज़ करेंगे √T/μ, और म्यू मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला बनता है मास अपॉन लेंथ। इसमें आपको टी को सब्जेक्ट बनना है। स्क्वायर रूट इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब कि वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर = हमें इक्वेशन मिलेगा TL/m।
उसमें आप टी को सब्जेक्ट बना दो तो हो जाएगा mv² डिवाइड बाय एल। स्टूडेंट्स, एम मास, वी वेलोसिटी और एल क्या होती है लेंथ। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उनको पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 2.06 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ पे दे रखा है, ये आंसर कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू।